बहुत समय पहले की बात है। लालपुर नाम के एक गांव में टिल्लू नाम का एक किसान रहता था। टिल्लू बहुत ही चालाक और लालची किस्म का आदमी था। एक दिन टिल्लू गांव में उदास घूम रहा था। क्या बात है टिल्लू, आज तो तुम काफी उदास लग रहे हो। कोई मिला नहीं क्या सुबह से पागल बनाने के लिए? अरे रामलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि शादी का सीजन चालू हो गया है, लेकिन अभी तक अपने गांव में कहीं से भी दावत का निमंत्रण नहीं आया है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। तुमको दावत खानी है। हाँ रामलाल, बात तो यही है। जब भी बात दावत की आती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्या फायदा ऐसी चालाकी का जब मैं अपना पेट ही ना भर पाऊं। तुम्हारी इस भूख का इलाज है मेरे पास टिल्लू। अच्छा, तो बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास? जंगल के बीच में एक बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे थाली भर भर के लड्डू रखे हुए हैं। तुम वहां जाकर उन्हें खा लो। सुना है वो लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हा, वाह रामलाल वाह, मैं पूरे गांव को चूना लगाता हूँ और तुम मुझे ही पागल बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उन जादुई लड्डुओं के बारे में नहीं पता? सुना है उन लड्डुओं को जो भी खाएगा पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा। देखो भाई टिल्लू, तुम्हें दावत खानी थी तो मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया। अब तुम उन लड्डुओं को खा पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी चालाकी के ऊपर निर्भर करता है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला जाता है। टिल्लू खड़ा खड़ा सोच रहा था कि उन लड्डुओं को कैसे खाया जा सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। अरे हाँ, क्यों ना मैं पहले किसी और को वहां पर भेजूं। इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि वहां पर कोई खतरा है या नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। टिल्लू बाजार में एक हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां से कुछ लड्डू खरीद लेता है और गांव की तरफ जाने लगता है। अब देखना कैसे मैं अपने चालाक दिमाग का इस्तेमाल करके लोगों को पागल बनाता हूँ। गांव में राजू और चिंटू नाम के दो भाई भी रहते थे। वो दोनों देखते हैं कि टिल्लू बहुत खुश होकर गांव की तरफ आ रहा था। अरे रुको टिल्लू, आज तो काफी खुश लग रहे हो। ऐसा क्या मिल गया तुम्हें? आहा, मत पूछो भाई। आज जैसे स्वादिष्ट लड्डुओं की दावत मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। वाह, क्या स्वादिष्ट लड्डू थे। लड्डुओं की दावत? हाँ, वो जंगल के बीच में जो बरगद का पेड़ है, उसके नीचे थाली भर के लड्डू रखे हुए हैं। जिसको जितना खाना है खाते जाओ। अरे वाह, मेरे पेट में तो अभी से चूहे कूदने लगे। चिंटू, इसकी बात का यकीन मत करो। ये बहुत ही चालाक है। दिन भर घूम घूम कर लोगों को पागल बनाता है। और तो और, जिस पेड़ की ये बात कर रहा है, सुना है वहां पर कोई काला जादू हो रखा है। हाँ, मत करो मेरा विश्वास। लेकिन सच तो यही है कि मैं अब बदल चुका हूँ। टिल्लू भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैंने भी सुना है कि वहाँ पर जादू हो रखा है, इसलिए वहाँ कोई जाता नहीं है। कहाँ तुम दोनों आज के ज़माने में भी जादू की बात कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब लोगों का भ्रम है। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है तो देखो, मैं वहाँ से सबूत के लिए ये लड्डू लेकर आया हूँ। टिल्लू हलवाई पर से खरीदे हुए लड्डू उन दोनों को दिखा देता है।
जिससे उन दोनों को यकीन हो जाता है। राजू और चिंटू जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। उस पेड़ के नीचे थाली भरकर लड्डू रखे हुए थे। देखो राजू, वहाँ पर तो बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। चलो चलकर खाते हैं, अब मुझसे और नहीं रुका जा रहा है। इतना कहकर राजू और चिंटू लड्डू खाने लगते हैं। जैसे ही वो पहला लड्डू खाते हैं, तभी पास में पड़ी एक लाठी हवा में उड़ने लगती है। अरे चिंटू, जरा उधर देखो, ये लकड़ी अचानक से हवा में कैसे उड़ने लगी। राजू, उस टिल्लू ने हमें पागल बना दिया। ये एक जादुई जगह है, जल्दी से यहाँ से भागो। इससे पहले कि वो दोनों वहां से भागते, उस लाठी ने उन पर हमला कर दिया। बचाओ 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 बचाओ, मार डाला रे, बचाओ। लाठी उन दोनों की खूब पिटाई करती है। वो दोनों वहां से भागकर गांव के पास आ जाते हैं। हाय, मार डाला रे। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है उस टिल्लू ने हमसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ चिंटू, बदला तो हम उस टिल्लू से लेंगे ही। जैसा जैसा मैं कहूँ तुम बस वैसा ही करना। इतना कहकर वो दोनों गांव में आ जाते हैं। टिल्लू उन दोनों को देखकर बोलता है, अरे राजू, चिंटू, ये क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं? आहा आहा, अरे टिल्लू भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा धन्यवाद। आज हम दोनों ने पेट भरकर दावत खाई है। और रही बात इन चोटों की, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि लड्डू लेते लेते हम दोनों नीचे गिर गए, जिससे हमें ये चोट लग गई। अरे वाह, इसका मतलब वहाँ पर कोई जादू नहीं है। इससे पहले कि सारे लड्डू खत्म हो जाएं, मैं जल्दी से जाकर लड्डू खा आता हूँ। अच्छा ठीक है राजू और चिंटू, मुझे कुछ काम है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर टिल्लू जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, लगता है सभी लोग लड्डू खाकर चले गए हैं। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। इससे पहले कि कोई और आए, मैं लड्डू खाकर चला जाता हूँ। जैसे ही टिल्लू लड्डू उठाता है, पास में पड़ी लाठी फिर से हवा में उड़ने लगती है। अरे, ये लकड़ी हवा में कैसे उड़ने लगी? इससे पहले कि टिल्लू को कुछ समझ में आता, वो लाठी उसे मारने लगती है। मर गया रे, बचाओ बचाओ कोई। लाठी टिल्लू की खूब मार लगाती है। इस तरह टिल्लू की चालाकी उसी पर भारी पड़ जाती है और वो भर पेट लाठी की दावत खा लेता है।